नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के अब तक पूछे गए जीके के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। वो जो डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। ये पूछा गया था हमसे कि सार्क का मेंबर कौन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं थे। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि सार्क के मेंबर कौन कौन हैं। तो सार्क के मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो सार्क की मेंबर है। और जो अफगानिस्तान है ये सबसे बाद में मेंबर बना है सार्क का। ठीक है, और सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? सार्क की फुल फॉर्म, तो सार्क की फुल फॉर्म होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज यूनेस्को हेडक्वार्टर। हमसे पूछा गया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पे है ये? ये है फ्रांस में। ठीक है, और यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है, और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, विच इज द विनिंग टीम ऑफ आईपीएल 2020। आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। कौन सी है? मुंबई इंडियंस। और इन्होंने 5वीं बार ये खिताब जीता है। ठीक है, और कौन सी टीम को हराकर जीता है? तो इन्होंने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, और जो आईपीएल 2020 है ये अब की बार हुए थे दुबई में। कहाँ पे हुए थे? दुबई में, यानी कि यूएई में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल नहीं है, बाकी हमसे पूछा गया था सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। विच अमोंग ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन। हमसे पूछा गया था पाइथन क्या है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाज इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। जातक कथा कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और पूछ लिया जाए अगर पहले पीएम कौन थे, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B1। कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बाइट्स आर इन 1 किलोबाइट्स। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। ठीक है, और 1 मेगाबाइट्स किसके बराबर होता है? वो होता है 1024 किलोबाइट्स के। ठीक है, इसी तरह से 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट्स के। और इसी तरह से 1 टेराबाइट होता है 1024
गीगाबाइट के बराबर, ठीक है। इसी तरह से चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन? फिलहाल में वित्त आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है एन के सिंह, ठीक है। एन के सिंह है, वो अब है वित्त आयोग के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया? 29वां राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना, ठीक है। जो तेलंगाना है वो 29वां राज्य बना था। ये कौन से राज्य से अलग हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब कितने स्टेट हैं? अब हैं 28 स्टेट। कैसे? क्योंकि फिलहाल में हाल ही में JNK जो जम्मू और कश्मीर है उसको 2 भागों में तोड़कर यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। पहला तो जम्मू और दूसरा है लद्दाख। इनको 2 भागों में डिवाइड करके इसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है और अब यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई है 9। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रैक बॉल इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में ट्रैक बॉल क्या है? तो इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, विच वाटर कम रेल ब्रिज कनेक्ट्स आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश? असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन सा रेल ब्रिज जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है बोगीबिल ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? बोगीबिल ब्रिज। और ये कहाँ पे है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कौन सी नदी के ऊपर है ये? ये है ब्रह्मपुत्र नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय हुम? बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ OECD? OECD के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। ये पड़ता है फ्रांस में। और जो OECD है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर है तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना के CM कौन है? CM तो CM है के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर और लोअर जॉज बोन? लोअर जा बोन यानी कि ऊपरी जबड़े और नीचे वाले जबड़े को क्या बोला जाता है? तो जो लोअर जबड़ा है यानी नीचे वाला जबड़ा है उसको बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। और द अपर जा यानी कि जो ऊपर वाला जबड़ा है उसको बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं? मैक्सिला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पास ज्वाइनिंग श्रीनगर एंड लेह? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ रिवॉल्यूशन बुक 2020, रिवॉल्यूशन बुक 2020 के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है चेतन भक्त। कौन है? चेतन भक्त, ठीक है। और एक और बुक है इनकी, फेमस बुक है जो अभी उन्होंने लिखी है, वो है वन अरेंज मर्डर। कौन सी है? वन अरेंज मर्डर्ड। अगला क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया बुक इज रिटन बाय? जो लाइट ऑफ एशिया बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है सर एडविन अर्नोल्ड, सर एडविन अर्नोल्ड। अगला क्वेश्चन है, एरो मिसाइल इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? एरो मिसाइल कौन से देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी के द्वारा। कौन सी कंट्री के द्वारा? जर्मनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी क्रिएट्स MS ऑफिस 2000? MS ऑफिस 2000 कौन सी कंपनी के द्वारा क्रिएट बनाया गया है? तो ये इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? वॉशिंग मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है अपकेंद्रीकरण,
अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज कंप्लीटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन, कौन से देश ने पहली ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को कंप्लीट किया है? तो इसका राइट आंसर है रशिया यानी कि रूस ने। ठीक है, कौन से देश ने? रूस ने। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज खेलो गेम्स 2021, कौन सा जो राज्य है वो ऑर्गेनाइज करेगा खेलो गेम्स 2021? तो वो करेगा असम। कौन सा स्टेट करेगा? असम। और ये कहाँ पे होंगे? ये होंगे गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट रेल इंजन फैक्ट्री, भारत की सबसे बड़ी रेल इंजन फैक्ट्री कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है पेरम्बूर। कहाँ पे है? पेरम्बूर। कहाँ पे है ये है चेन्नई में यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और ये पेरम्बूर है, ये है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर बैटल ऑफ घाघरा वाज फाउट बिटवीन अफगानिस्तान एंड बाबर, अफगानिस्तान और बाबर के बीच घाघरा की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 6 मई 1529 को। कब हुई थी? 6 मई 1529 को। अगला क्वेश्चन है विच पोर्टल गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए हेल्थ केयर सप्लाई चेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आरोग्य पाथ पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आरोग्य पाथ पोर्टल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन टोटल हाउ मैनी एरियाज नोबल प्राइज आर गिवन, नोबल प्राइज कितने जो क्षेत्र हैं उनमें दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने में? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मैनी ईयर्स ताजमहल कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, ताजमहल कितने साल में बना? तो इसका राइट आंसर है 22 साल। ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे? 22 साल। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है न्यूटन। एसआई यूनिट है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वाज फॉर्म्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 2015 को। कब हुआ ये? 22 जनवरी 2015 को। और कहाँ पे हुआ ये हुआ पानीपत में। कहाँ पे? ये हरियाणा में। ठीक है, और ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न इज गिवन इन हाउ मैनी कैटेगरीज, भारत रत्न कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए। कितनों में दिया जाता है? कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज इज द फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में कितने प्रतिशत जंगल है? तो इसका राइट आंसर है 21.67%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज नासा वाज फॉर्म्ड, नासा की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1958 को। 1 अक्टूबर 1958 को। कहाँ पे? यूएई में, यूएसए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है केरल में। ठीक है, और कितनी है केरल में? केरल में है 96.2% साक्षरता दर। ठीक है, और अगर पूछ ले सबसे कम लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कौन से राज्य की है? तो वो है बिहार की। ठीक है, बिहार की कितनी है? 63.82%। अगला क्वेश्चन है 2019 क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इज, 2019 में भारत की सबसे क्लीन सिटी कौन सी रही? तो इसका राइट आंसर है इंदौर।
कौन सी रही? इंदौर। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा? राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में है 250 सीटें। अगला क्वेश्चन है हु रिसीव्ड फर्स्ट भारत रत्न इन इंडिया? भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? तो इसका राइट आंसर है देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, किसको मिला? देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और जो भारत रत्न है ये हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, और अब तक कितने लोगों को मिल चुका है ये अब तक मिल चुका है 48 लोगों को। ठीक है, और 2019 में किस किस को मिला है? तो 2019 में मिला है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और राजनीतिज्ञ नानाजी देशमुख, और तीसरे हैं जो गायक हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस फर्स्ट सेशन वाज कंडक्टेड ऑन? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1885 में। ठीक है, कब हुआ? 1885 में। और कहाँ पे हुआ ये हुआ बम्बई में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये हैं अमेरिका के, यूएसए के। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्रीज एज वीटो पावर? कितने देशों के पास वीटो पावर है? तो कितने देशों के पास है? 5 देशों के पास। कौन कौन से हैं ये? 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका के पास वीटो पावर है। कितने देश हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द आर्यभट्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड? आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, और जो ये आर्यभट्ट सैटेलाइट था ये भारत का पहला सैटेलाइट था, पहला। और इसको सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।